हेलो छात्रों, मैं संतोष सर हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत आप लोगों को दीक्षांत एडुटेक से एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूं। अध्याय का नाम है क्लास 4 के लिए अन्न ही ईश्वर है। अन्न, अन्न माने अनाज, अनाज ही ईश्वर है। ईश्वर का वास तो वैसे हम कण कण में जानते हैं कि कण कण में व्याप्त होते हैं ईश्वर, लेकिन अनाज में ईश्वर होते हैं, क्योंकि अनाज से ही हमारा पेट बढ़ता है और पोषण होता है शरीर का। आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे और किन किन चीजों को जानने का मौका मिलेगा हमें इस पाठ के अंतर्गत। अधिगम संप्राप्ति, अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, लर्निंग को हिंदी में अधिगम कहते हैं। संप्राप्ति माने लर्निंग किसके साथ में प्राप्त करना है, क्या क्या जानना है हमें इस पाठ के माध्यम से। छात्रों, भोजन का महत्व, भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये समझेंगे। भोजन का महत्व क्या होता है, भोजन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, भोजन करेंगे तो क्या होगा, भोजन को फेंक देंगे तो क्या होगा, इस पाठ में हमें पढ़ना है और पढ़ेंगे तो बृहद रूप से समझ में आने वाला है हमें कि भोजन का हमें सत्कार करना चाहिए या तिरस्कार करना चाहिए। भोजन हमारे जीवन में कौन सी भूमिका निभाता है, एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। भोजन एक बड़ी भूमिका को निभाता है जीवन में। जरूरतमंदों की मदद, दूसरी बात हमें समझ में आएगी, जरूरतमंदों की मदद। जरूरतमंद, कौन जरूरतमंद, तो जरूरतमंद किसे कहा जाता है, जिसके पास कोई जरूरत है नहीं, जिस जरूरत हो, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको जरूरत होती है, वैसे लोगों की मदद हमें करनी चाहिए उन चीजों के अंतर्गत। उसके बाद जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति रखना, जरूरतमंदों के प्रति, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके पास नहीं है, जिन्हें इन सब चीजों की आवश्यकताएं हैं, उनके पास उन्हें मदद पहुंचाना, उनके साथ सहानुभूति, उनके साथ रह करके उनके जरूरतों को अनुभव करके, समझ करके उनको उनकी पूर्ति करना, यह जानेंगे। अर्थात छात्रों, हम 3 चीज इस पाठ से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक कहानी है, ये बड़ी सुंदर कहानी है। कहानी इतनी अच्छी है, इसमें 2 बहनें, एक माँ, एक दादी और एक हाउस मेड, ये 5 पात्र हैं और 5 पात्र की ये कहानी है। इस 5 पात्र के बीच भोजन को लेकर के कुछ बातें कही गई है। अन्न को लेकर के, जैसा कि इस पाठ का नाम है कि अन्न ही ईश्वर है, अन्न के ऊपर, भोजन के ऊपर कुछ कहा गया है, जिसके अंतर्गत हमें ये तीनों चीजें समझ में आएंगी कि कितना जरूरी है भोजन का सत्कार करना। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं छात्रों, कई घरों में बहुत से अनाज फेंक दिए जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भूख से तड़प करके दिन और रात बिताते हैं। उन लोगों की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है, उन सभी लोगों का कर्तव्य बनता है जो भोजन को फेंकते हैं। एक बार फेंकने के पहले सोचें कि क्या यह फेंकना उचित है या जिसके पेट में अनाज जा नहीं रहा है उसे दे देना उचित है। यही अंदर आत्मा से, आपके अंदर से यही जवाब आएगा, क्योंकि ईश्वर का शक्ति आपके अंदर भी है, सबके अंदर है कि नहीं, हमें तो जरूर देना चाहिए। ऐसे जरूरतमंदों की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं पाठ को। एक बेटी है, 2 बेटियां हैं। मम्मी, आप जानते हैं कि अक्सर घर में क्या होते रहता है, झगड़ा होते रहता है। एक छोटा भाई बहन है या भाई है या बहन है, एक दूसरे के काटते रहते हैं बातों को उनके। यहाँ पर भी हीना है और विधि है। हीना और विधि
दो बहनें हैं, हीना बड़ी है और विधि छोटी है। उस घर में दादी भी हैं और मम्मी भी हैं। मम्मी कहाँ? किचन में है। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है किचन का, और हीना का आवाज अचानक गूंजता है मम्मी के कानों में, मम्मी टेबल पर चॉकलेट रखी थी, आपने देखी है? सवाल पूछी उसने, टेबल पर रखी थी, आपने देखी है क्या? अधिकांशतः आप लोग भी जब घर में कुछ नहीं मिलता होगा तो मम्मी से ही पूछते होंगे। मम्मी बोलती है, हीना अपने कमरे से चिल्लाई। कहां से चिल्लाई? अपने कमरे से चिल्लाई हीना। मुझे नहीं पता। किसने कहा होगा? तो जिससे पूछी है हीना, मम्मी से। तो मम्मी ने कहा मुझे नहीं पता, वहीं देखो मिल जाएगा। मम्मी सब्जी काटते हुए बोली। किचन में भाई और कौन सा काम करेगी मम्मी? सब्जी काटती हैं या खाना बनाती हैं। तो सब्जी काटते हुए वो बोली। हीना की छोटी बहन विधि ने, अब विधि को एक मिल गया भाई। हीना ने कहा कि उसकी चॉकलेट नहीं मिल रही है, चॉकलेट देखी है क्या मम्मी ने? मम्मी ने कहा कि वहीं होगी, देखो। हीना की छोटी बहन विधि ने क्या कहा देखो, हंसी आएगी। विधि ने मजाक किया, दीदी जरूर चूहे खा गए होंगे। बताओ, चॉकलेट चूहे खा गए। अब देखो हीना क्या बोलती है। हीना बोलती है, हां मुझे मालूम है, वह मोटी चूहिया तू ही है। अर्थात हीना को यह शक है कि उसकी, हीना को यह शक है, ये हीना को यह शक है कि उसकी चॉकलेट यही मोटी चूहिया खाई है। वास्तव में चॉकलेट अभी मिला नहीं, टेबल पर रखा हुआ था। लेकिन कितनी बातें हुई। क्या ये सब बातें अच्छी होती हैं? ऐसी होनी चाहिए? ये अच्छी विचारधारा है? नहीं। अगर नहीं तो इसे क्यों अपनाएं? अच्छे विचारों को अपनाएं, आपस में झगड़ा न करें। चॉकलेट नहीं मिली अभी तक, आगे देखते हैं क्या होता है। दोनों में झगड़ा शुरू। क्यों झगड़ा शुरू? एक ने कहा चूहा खा गया होगा, दूसरे ने कहा, किसने कहा कि चूहा खा गया होगा? विधि ने। और हीना ने कहा वो मोटी चूहिया तू ही है। बताओ, अब ये मोटी चूहिया वाली बात उसको हजम नहीं हुई, उसको अच्छी नहीं लगी, और उसकी चॉकलेट मिल नहीं रही थी, ये बात उसको अच्छी नहीं लगी। दोनों में होने लगा। क्या होने लगा? वही जो होता है, सभी घरों में बच्चे झगड़ते रहते हैं। झगड़ा शुरू होता, इससे पहले मम्मी जोर से बोली। मम्मी ने कहा, हीना तुम रोज बैग में अपना लंच बॉक्स भूल जाती हो। स्कूल से आते समय हीना लंच बॉक्स बैग में ही रहेगा। छात्रों, कई छात्रों को मैंने देखा है, वो घर जाते हैं, जूता उधर, पैंट उधर, शॉर्ट कहीं। अब वो मम्मी उठा उठा के रखेंगी। अपने तो कल चाहिए तो मम्मी ये कहां, मम्मी वो कहां, अपने सामान। वैसे ही लंच बॉक्स भी बैग में ही रहता है हीना का। होता है ना ऐसा? कितना अच्छा काम है। मम्मी सबको बटोर बटोर के रखती है, एक एक जगह उठा के एकत्रित करती है, ताकि फिर अगले दिन जरूरत पड़ेगी। अब मम्मी ने कहा, हीना तुम रोज बैग से अपना लंच बॉक्स निकालना भूल जाती हो, जाओ बैग से लंच बॉक्स लेकर आओ, लंच बॉक्स निकाल कर लाओ। बिमला बर्तन धो रही है। बिमला कौन? हाउसमेट, जो उनके घर बर्तन धोने के लिए आती हैं। ऐसे लोग गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, उनके पास नहीं होती उतनी संपत्ति, इसलिए वो दूसरे जगह काम करते हैं और काम करके अपने घर का भरण पोषण करते हैं, अपने घर को संचालित करते हैं, चलाते हैं। बिमला बर्तन धो रही हैं, तुम्हारा लंच बॉक्स भी धुल जाएगा, वरना तुम्हें खुद धोना पड़ेगा।
बात बात में धमकी आती है ना मम्मी की, मम्मी नहीं वो डांटेंगी तो आप लोग इतने अच्छे हैं जो मम्मी को तो परेशान करते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा, कोई भी ऐसा बेटा या बेटी नहीं होगा जो अपनी मम्मी की शपथ न खाई हो या डांट न सुनी हो। रोज सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परेशान उन्हें करेंगे आप तो सुनेगा कौन? डांट तो आप ही को सुननी पड़ेगी। इसलिए मम्मी ने भी कहा कि हिना लंच बॉक्स ला के दे दो, विमला धो रही है अभी बर्तन, नहीं देती हो तो तुम्हें धोना पड़ेगा। अब क्या होगा इसमें देखिए शब्दार्थ, धुल जाना माने साफ होना, खुद माने अपने, बैग मतलब थैला, अपने थैले में अपने बैग में जो रखे हैं उसको लेके आओ, मां ने कहा था। आगे देखते हैं, हिना बैग से अपना लंच बॉक्स निकालकर रसोई घर में रखने गई। हिना क्या की? अपने लंच बॉक्स को निकाली और कहां ले गई? रसोई घर में। रसोई घर में पहले से कौन था? विमला। विमला बर्तन धो रही थी और उन्हें वह लंच बॉक्स अपना देने के लिए गई, लेकिन देने से पहले हिना ने देखा कि उसके लंच बॉक्स में बची रोटी, उसने देखा कि लंच बॉक्स में उसकी रोटी बच गई है। वो रोज जाती थी, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, लेकिन रोटी नहीं खाते। कई छात्र चॉकलेट खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, अदरवाइज सब कुछ खाते हैं। वो सब चीजें कई प्रकार से उनको हमारे पेट में इंफेक्शन भी फैलाते हैं। पेट दुखने लगता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। बावजूद इसके टेस्टी लगता है तो खाते हैं। ये नहीं खानी चाहिए। ये सब चीजें हमारे शरीर को अस्वस्थ करती हैं, बीमार बनाती हैं। इसलिए हमें शुद्ध भोजन करना चाहिए, स्वच्छ भोजन करना चाहिए। यह मानसिकता हमारे अंदर रहनी चाहिए। वह बची हुई रोटी को वह कूड़ेदान में डालने वाली थी। कौन? हिना। हिना रोटी को कूड़ेदान में डालने वाली थी। तब तक विमला बोली कि बिटिया रहने दो। विमला ने उसे टोका, बिटिया लंच बॉक्स यहीं रख दो, हम कर लेंगे, यहीं रख दो, हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे उसने नहीं कहा। कूड़ेदान में फेंक देंगे रोटी को, डस्टबिन में फेंक देंगे, या फिर क्या करेंगे उसका, ये उसने नहीं कहा। कहा कि रख दो वहीं पे, हम कर लेंगे। देखो छात्रों, कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जो बड़ा ही दुखदाई होती है, असहाय होती है। ऐसी ही कुछ बातें वहां भी हो रही हैं जो सहने योग्य नहीं हो रही हैं। हिना लंच बॉक्स वहीं रखकर जाने लगी, रख दी और जा रही थी, जाने लगी। जाते जाते उसने देखा विमला ने लंच बॉक्स में बची हुई रोटी और सब्जी अपने हाथों में निकाल ली, हाथों पर रख ली और खाने लगी। अपने हाथों पर रख करके रोटी और उस सब्जी को खाने लगी। यह देख करके खाने लगी। खाना कोई कब खाता है, और वो भी लंच बॉक्स का बचा हुआ रोटी और सब्जी को अब कब खाता है कोई? जाहिर सी बात है विमला को बहुत जोर की भूख लगी होगी। वह भूख से व्याकुल थी, विचलित थी, इसलिए उसने इस रोटी को खाना पसंद किया। शब्दार्थ में देखिए, रसोई घर किचन को कहा जाता है, कूड़ेदान डस्टबिन। विमला को ऐसा करते देख हिना को बड़ी घृणा हुई। हिना को बड़ी घृणा हुई। विमला जब खा रही थी तो उसको खाते हुए देख करके हिना को बड़ी घृणा हुई और वह मुंह बिचकाकर अपनी दादी के पास चली गई। मुंह बिचकाकर, घृणा से मुंह बिचका, कैसी है देखो ना, बचा हुआ भोजन खा रही है, कितनी गंदी है ये विमला आंटी, ऐसी मन में सोची होगी। और हिना सोच करके मुंह बिचकार करके, मुंह
बिचका करके और कहां गई? अपनी दादी के पास गई। हिना ने उन्हें सारी बात बताई। हिना ने क्या बताई? उन्हें सारी बात बताई। कौन सी बात? कि देखो ना दादी, मैं गई लंच बॉक्स से लेकर के मम्मी के कहने पर साफ करने के लिए, उसमें बची हुई थी रोटी। रोटी को मैंने डस्टबिन में डालना चाहा तो विमला आंटी रोक दी, और मैंने रख के जब मैं आ रही थी तो देखा कि वो हाथों में निकाल करके रोटी खाने लगी। कितनी गंदी है ना। ऐसी बात, सब बातें वह दादी को क्या की? बता दी। अब ये विधि भी दादी के कमरे में थी। विधि कौन? छोटी बहन। किसकी? हिना की। हिना की छोटी बहन का नाम विधि। विधि भी दादी के कमरे में थी। हिना की बात सुनकर उसने कहा, किसने? विधि ने। क्या कहा? दीदी, आप तो रोज ही अपना खाना कूड़ेदान में फेंक देती हैं। ये रोज की आदत थी। किसकी? हिना की। हिना रोज ही अपना खाना कूड़ेदान में फेंकती थी और उसकी छोटी बहन देखती थी। उसने कह दिया कि आप तो रोज ही खाना कूड़ेदान में फेंक देती हैं, मैं तो खा लेती हूं, अगर मेरे खाना बचता भी है तो गली के कुत्तों को खिला देती हूं। सोचो कितने ऊंचे विचार थे ना विधि के। गली के कुत्तों को खिला देती, घर लेके आती नहीं, डस्टबिन में डालती नहीं क्योंकि फेंका जाएगा। भला ही करती है उन कुत्तों का वो, जिसे खिला देती है। लेकिन अपना लंच बॉक्स अपने नहीं खा करके जब बच्चे घर आते हैं तो मम्मी या पापा को कितना अच्छा लगता है, इसका कभी ख्याल नहीं करते हो छात्र। कभी बच्चे इन बातों का ख्याल नहीं करते, जबकि करना चाहिए या नहीं, ये सोच आपकी होनी चाहिए ना। जरूर करना चाहिए। जब मम्मी पापा आपके बारे में, आपके लिए इतना सोचते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, ये चाहिए आप बोल देते हैं मुझे ये जीन्स चाहिए, ये शर्ट चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए, हमको ब्लेजर चाहिए, आप जो बोलते हैं वो पापा लाते हैं, मम्मी लाती हैं। लेकिन वो जो बोलते हैं वो भी तो करना चाहिए आपको। वो कहते हैं अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वो तो अच्छी बातें ही चाहते हैं आपसे। लंच खाइए, अब लंच ये खाते नहीं है। सोचो, दादी को बताई है लेकिन विधि ने उसके बारे में सब कुछ कह दिया। दादी अभी तक कुछ नहीं बोली। देखते हैं दादी क्या करती हैं। शब्दार्थ है घृणा का अर्थ होता है नफरत, मुंह बिचकाना, अप्रसन्नता का भाव। अप्रसन्नता का भाव, अप्रसन्नता अर्थात खुश न रहना। हिना और विधि की बात सुनकर दादी सोच में पड़ गई। पहले तो हिना की बात सुनी दादी, उसके बाद विधि की बात सुनी। विधि की बात सुनने की, दोनों की जब बातें सुनी दादी तो सोच में पड़ गई। किस सोच में पड़ गई? और सोच में पड़ी तो दादी थी। पूरा जीवन उन्होंने एक अभ्यास किया था, बहुत से तकलीफ दुख को झेले होंगे, बहुत से विकट परिस्थितियों को देखे होंगे। और वे लोग, जब बुजुर्ग लोग किसी बात पर सोचते हैं, विचारते हैं तो अच्छे विचारों को सोचते हैं और अच्छा कुछ करते हैं। दादी भी अच्छा ही करती कि कुछ देर के बाद उन्होंने विमला को आवाज दी। इन लोगों की बातें सुनने के बाद दादी कुछ देर के बाद विमला को आवाज दी। विमला दादी के कमरे में आई। दादी मां ने विमला से पूछा, विमला क्या तुम्हें भूख लगी है? दादी की बात सुनकर विमला यह समझ गई कि मैं जो रोटी खा रही थी किचन में, वह हम देख लिया गया है, किसी के द्वारा किसी ने देख लिया है इस घर में, और देख लिया है, ये तो हमसे भूल हो गई। अब इसके लिए तो हमें डांट मिलेगी, क्योंकि मैं तो हूं नौकरानी, मुझे तो डांट सुननी पड़ेगी। अब उसने झेंपते हुए कहा। वह शर्माई
झेपना माने संकोच करना। संकोच करते हुए डरते डरते बोली दादी से, माँ जी हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। माँ जी हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। सोचो क्या गलती की थी। हीना ने रोटी लंच में बचा के रखी थी, जिसे वह डस्टबिन में डालना चाहती थी। उस डस्टबिन में न डाल करके वह अपने पेट में डाल ली। उसे भूख लगी थी, वो खा ली। यह गलती तो नहीं थी उसकी, और दादी भी उसे गलत नहीं कह रही थी, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं मुझे गलत न समझा जाए, इसलिए वह क्षमा मांगती है दादी से। आगे देखते हैं क्या होता है। आज घर में अब वो सफाई देती है अपनी। सफाई क्या, जो सच्चाई है उसे कहती है, अपने घर की सच्चाई, कि आज मेरे घर में आटा चावल सब झड़ गया था। झड़ गया माने खत्म हो गया, समाप्त हो गया था। झड़ गया था, झड़ जाना माने खत्म, समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। बच्चों को तो हमने रात का भोजन करा दिया, रात का खाना खिला दिया था। हमें बहुत भूख लगी थी। लंच बॉक्स में रखी रोटी हम कूड़ेदान में नहीं फेंक सके, इसलिए खा ली। देखो अनाज का कितना महत्व है। वो बिमला जो है, उनके घर का आटा चावल सब खत्म हो गया है, नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है। बच्चों को रात में जो रोटी वगैरह कुछ भी बचा था उसे खिला दी है और काम पर चली आई है। अपने भूखे पेट आई थी। अब उसे जो बचा हुआ रोटी मिला था लंच बॉक्स से, वह रोटी वह डस्टबिन में न फेंक करके अपने पेट में डाल ली, अपनी क्षुधा पूर्ति की, अपने भूख को शांत किया, ताकि उसे तो काम करना था। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा भोजन से ही मिलता है। यह भोजन इतना महत्वपूर्ण चीज होता है। फिर हम उसका तिरस्कार कैसे करते हैं, कभी फेंक देते हैं, कभी डस्टबिन में डाल देते हैं, कभी कुत्तों को खिलाते हैं। कुत्तों को खिलाते हैं, वो भी एक अच्छा काम हुआ, एक अच्छा कर्म हुआ कि कम से कम किसी जीव का तो भला हुआ। लेकिन डस्टबिन में फेंक देते हैं तो वो तो कूड़ा कचरा में फेंका जाता है, उससे तो किसी का भला नहीं होता। इसलिए ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। इसलिए खा ली। यह कहकर बिमला ने सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था मानो अपने किए पर वह बहुत शर्मिंदा है। वह खा ली थी उस रोटी को तो कितनी झेप रही थी, संकोच कर रही थी, शर्मिंदा थी बिमला। देखो गरीब लोगों के घर में इस तरह से जीवन यापन करते हैं। लेकिन दादी माँ बिना कुछ कहे कमरे से निकली। देखो दादी माँ बुजुर्ग महिला थी। वह जानती थी, वह कई सुख दुख, कई अच्छे बुरे दिन देखी थी, इसलिए वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप कमरे से बाहर गई। जब वे वापस आई तो उनके हाथ में थाली था। जब वे वापस आई तो उनके हाथ में एक थाली थी। थाली में 3 रोटियां, रात के बचे चावल, सब्जी और दाल थी। उन्होंने गंभीर स्वर में बिमला से कहा, बिमला पहले खाना खाओ, बिमला पहले खाना खाओ, खाना खाओ फिर काम करना। वह चावल दाल सब्जी जो भी था वो लेके आई और वो जब जान गई कि बिमला को भूख लगी है तो बिमला को भोजन की जरूरत है, इसलिए बिमला को वह अपने हाथों से निकाल के खाना लाई और बोली कि पहले खाना खा लो तब काम करना। फिर बिमला को झिझकते देख दादी ने कहा, बिमला तुम्हें अपनी परेशानी बतानी चाहिए थी। अर्थात बिमला को उन्होंने डांटते हुए कहा
कि तुम इतनी परेशान हो, घर में आटा नहीं, चावल नहीं, बच्चों को रात का भोजन करा के आ गई हो, रात में क्या खिलाना होगा बच्चों को, तुम्हारे पास जब कुछ भी नहीं है उसके बावजूद तुम भूखी भी हो और काम कर रही हो, इतनी असुविधा में हो, फिर भी हमें बताया नहीं। ये तुम्हें बताना चाहिए था, तुम बताती तो हम सहयोग करते तुम्हारा, कभी तुमको डांटते नहीं। लेकिन यही बात समझाती हैं दादी विमला को। और खाना का चावल दाल रोटी जो था विमला को दे देती हैं दादी। देने के बाद फ्रिज में कल का बचा हुआ सारा खाना रखा हुआ है। दादी ने क्या कहा कि फ्रिज में कल का बचा हुआ, किसके फ्रिज में? दादी के फ्रिज में बचा हुआ खाना रखा हुआ है, तुम अपने बच्चों के लिए सारा खाना लेते जाना, अपने बच्चों के लिए सारा खाना लेते जाना, बच्चे खा जाएंगे। और हाँ, और एक बात कह रही है, क्या? आटा चावल खरीदने के लिए ये 500 रुपये भी लो। दादी 500 रुपया देती हैं, किस काम के लिए? आटा चावल जो घर में नहीं है वह खाना तो देती है कि खा लो, फिर फ्रिज में रखा हुआ खाना है लेके घर जाना बच्चों को खिलाने के लिए, और 500 रुपया भी ले लो ताकि आटा चावल जो भी खत्म हुआ है वो दे देना। ये 500 रुपया फ्री में नहीं दे रही हूं तुम्हें कि लेने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो दादी क्या कह रही है? बाद में अपनी पगार से कटवा लेना। पगार क्या है? तो मेहनत का मेहनताना, जो विमला जाके विमला आंटी उनके घर में काम करती थी, उनको 1 महीना या 10 दिन जो भी टर्म्स होगा उसके हिसाब से उनको एक मेहनत दे रही थी, उस मेहनत का मेहनताना जो मिलता वह उनका पगार था। पगार से कटवा लेना है, यानी कि जब मेहनताना मिलेगा उस समय ये 500 रुपया उसमें से माइनस करवा लेना, उसमें से कटवा लेना। यह कहकर दादी ने उसे 500 रुपये दिए। विमला खुशी से रुपये और भोजन की थाली लिए रसोई घर में चली गई। विमला क्या की? खुशी से, क्योंकि उसे तो तकलीफ हो रही थी कि भाई अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको डांट सुनने को मिले कि भाई तुमने क्यों खाई, डस्टबिन में क्यों नहीं फेंकी। लेकिन दादी तो बहुत अच्छी थी, दादी अनाज को जानती थी, अनाज के महत्व को समझती थी। अन्न ही ईश्वर हैं, अन्न में ईश्वर का वास होता है, क्योंकि अन्न जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, जिससे हम अपना काम करते हैं। अब आइए, विमला के जाने के बाद दादी माँ ने हिना से कहा, विमला के जाने के बाद दादी माँ ने हिना से कहा, हिना तुम्हें विमला से नहीं अपने आप से घृणा करनी चाहिए। अन्न को ईश्वर माना जाता है, विमला ने तो अन्न का आदर किया, अन्न का आदर किया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जिन रोटियों को तुम इतनी आसानी से फेंक देती हो वह किसी जरूरतमंद के लिए कितनी मूल्यवान है। हिना अपनी गलती समझ चुकी थी, कितनी मूल्यवान है ना। एक घर में बच्चे भूखे रह रहे थे या रात का भोजन कराया गया था और ये चॉकलेट खोज रही थी, रोटी फेंक रही थी। दादी ने उसे सबक दी। न घृणा का अर्थ होता है नफरत, जरूरतमंद जिसे जरूरत हो, मूल्यवान अधिक मूल्य का। छात्रों, आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी समझ में आई होगी। इसलिए कभी भी अनाज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अनाज हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। जिस ऊर्जा और शक्ति से हम किसी भी काम को करते हैं, हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, हम एक्सरसाइज करते हैं उससे बलिष्ठ होता है। हम भोजन
पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों में ईश्वर का वास होता है और ईश्वर तो हर कण कण में व्याप्त होते हैं, लेकिन अनाज वह ईश्वर है जो हमारा भरण पोषण करते हैं, हमें भोजन देते हैं। हमें अपने भोजन को अपने लंच बॉक्स से निकाल करके फेंकना नहीं चाहिए, डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास नहीं है भोजन, उसे करा देना चाहिए। ऐसी मानसिकता अपने अंदर अच्छी विचार के अंतर्गत रखनी चाहिए। ये अच्छी विचार आपको एक अच्छा आदमी बनाता है, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। सभी लोग, आप सोच लीजिए कि किसी को दे देते हैं खाने के लिए, तो उसके मन में आपके प्रति तो अच्छी बातें होंगी ना, वो तो आपसे प्रेम करेगा, आपसे श्रद्धा करेगा, आपका मान सम्मान करेगा, आपको बहुत मानेगा, आपको भगवान जैसा मानेगा। इसलिए अनाज का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा छात्रों कि आप लोगों में से भी जो फेंक देते हैं, लंच नहीं करते हैं, अनाज का तिरस्कार करते हैं, अर्थात फेंक देना, कहीं भी उनका सम्मान नहीं करना, इज्जत नहीं करना, ऐसी बातें आज के बाद से छोड़ देंगे। इस प्रॉमिस के साथ इस पाठ को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।